aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So today we'll be discussing about actually there is a report which was presented in the parliament और ये report जो है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर था. तो इस रिपोर्ट की क्या रिकमेंडेशंस रहे हैं, इसके अलावा हम देखेंगे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, कब एस्टैब्लिश हुआ एंड ऑल. इसके अलावा इसके फंक्शंस मेजरली क्या क्या होते हैं. इसके अलावा एक एक्ट है जो ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेंस में डायरेक्टली एक्ट्स पूछी जा सकती हैं, प्रीलिम्स में भी ये इंपॉर्टेंट है. So we'll see about this act, what is this act, because यही empower करता है. After that we'll be solving out today's prelims and the MES practice question based on this video. Let's start. Why news? So parliamentary standing committee है जो ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर पे थी, उसने 359th जो रिपोर्ट है जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग पर है, इसको उन्होंने बेसिकली प्रेजेंट किया. एंड रिकमेंडेशंस थे इसमें कि कुछ मॉन्यूमेंट्स को रैशनलाइज किया जाए, रूल्स हो उनको कवर करने के, उसमें कुछ चेंजेस हैं. देन फंक्शंस पर कुछ बातें हुई हैं. सो दीज आर द थिंग्स. सो हियर इज द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. सो रिकमेंडेशंस क्या है इस कमेटी के. सबसे पहला है कि कहता है कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको रैशनलाइज कर देना चाहिए उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर. मतलब अगर एक जगह 10 मॉन्यूमेंट्स है जिनको ASI को प्रोटेक्ट करना है तो उसमें से केवल उन मॉन्यूमेंट्स को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए जिनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया के एथॉस दिखाते हैं, इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को जो दिखाते हैं. मतलब सारे मॉन्यूमेंट्स को एक तरीके से डिवाइड कर लिया जाए ताकि कॉलोनियल पास्ट को ना ग्लोरीफाई करना पड़े, इंडियन पास्ट को ग्लोरीफाई किया जाए. सो दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ इट. एक्चुअली सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, करंटली वो 3691 है. सो इनको रैशनलाइज किया जाए, कैटेगराइज भी किया जाए नेशनल सिग्निफिकेंस के ऊपर, यूनिक आर्किटेक्चर वैल्यू के ऊपर, स्पेसिफिक हेरिटेज कंटेंट के ऊपर. सो ये पहला रिकमेंडेशन है. नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज कि एक रियलिज्म हो. डिपार्टमेंट जो रिलेटेड है इससे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से ट्रांसपोर्ट टूरिज्म और कल्चर का, इसने गवर्नमेंट को कहा है कि वो रूल्स को रिवाइज करे और उनको थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक बनाए ताकि उनको इंप्लीमेंट करने में थोड़ा ईजी हो, वो मोर प्रैक्टिकल हो. इसके अलावा मिसिंग मॉन्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं. लगभग 92 ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको मिसिंग डिक्लेयर किया था कैग की रिपोर्ट ने, जिसमें से केवल 42 मॉन्यूमेंट्स जो थे इनको लोकेट किया गया और बाकी जो है वो अर्बनाइजेशन में तोड़ दिए गए या कहीं सबमर्ज हो गए, कहीं नई डैम बनी तो रिजर्वायर में सबमर्ज हो गए, कुछ अनट्रेसेबल हैं आज भी. सो ये एक चीज़ है जो इस रिपोर्ट में उठ के आई. इसके अलावा कमेटी ने ये कहा कि जो फिजिकल सिक्योरिटी है इनकी उसको बढ़ाया जाए, गार्ड्स लगाए जाएं. सो दीज आर द थिंग्स. रेगुलर सर्वेज हो, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हो उस जगह का. सो दीज वर द थिंग्स. एक मोर रियलिज्म की बात इसमें इसीलिए की गई थी बिकॉज कई बार एक जो मॉन्यूमेंट होता है उसको वापस से जब रिजुनेट किया जाता है या उसको वापस से सही किया जाता है तो उसमें उसका ओरिजिनल कंटेंट रहे, मॉडर्नाइजेशन ना दिखे. ये भी कुछ उसके रिकमेंडेशन थे. इसके अलावा प्रॉब्लम जो रिस्टोरेशन एक्टिविटीज में आती हैं, कमेटी ने भी क्या इंस्टेंसेस जहां रिस्टोरेशन वर्क, इसी की हम बात कर रहे हैं, रिस्टोरेशन वर्क है वो अलाइन नहीं करता ओरिजिनल डिजाइन से लेके. सो इसीलिए ASI को ये रिकमेंड किया गया कि वो जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली जो इसकी जब भी वो रिस्टोरेशन करें तो इसको वो प्रोटेक्ट करें, इसको प्रायोरिटाइज करें. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो, जैसे इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज हो, एनर्जी एफिशिएंट टेक्निक्स का यूज हो. सो ये रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट किए जाएं. मॉन्यूमेंट मित्रा और एंक्रोचमेंट की बात करेंगे तो कमेटी ने भी मेंशन किया कि जो 24 एग्रीमेंट हुए थे, जो कि बहुत सारे जो एडॉप्टा हेरिटेज जो एक स्कीम चली थी जिसके अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट मिट्रास को बेसिकली 24 एग्रीमेंट्स ऐसे हुए थे जिसमें से केवल 4 एग्रीमेंट ऐसे थे जो कि इफेक्टिव हैं. तो ये कंसर्न दिखाता है कि जो प्राइवेट फर्म जिनके पास एक्सपर्टीज नहीं है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं रिस्टोरेशन में, कंजर्वेशन में, बट वो एक्चुअली डैमेज देते हैं. रिस्टोरेशन जितना कम रहता है उतना डैमेज ज्यादा रहता है, ये एक प्रॉब्लम है. तो इसने कहा कि केवल जो है वो एक्सपीरियंस्ड मॉन्यूमेंट मित्रास होने चाहिए एंड सपोर्ट मिलना चाहिए जो अफेक्टेड इंडिविजुअल या फैमिलीज हैं इससे. तो इसके लिए उनकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि वो एंक्रोचमेंट को एड्रेस कर पाए एंड इनको प्रोटेक्ट कर पाए. सो दीज आर द थिंग्स. ब्लाइंडली किसी को भी ना दिया जाए. देन रिसोर्स शॉर्टेज और फंड क्रंच. बेसिकली कमेटी ये भी कहता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास काफ़ी कम है कंजर्वेशन वर्क के लिए, नोट्स के लिए. और इंडिया में ये कहा कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है. सो बहुत कम एक्चुअली इंडिया स्पेंड करता है मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन में या मॉन्यूमेंट की अपकीपिंग पे. इनको एक बार एक्सकेवेट करके ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जनरली. सो ये सजेस्ट करता है कि और ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फंडिंग इंक्रीज हो कंजर्वेशन एफर्ट्स को लेकर के. आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है. सो ये जो है, ये जो फादर ऑफ
इंडियन आर्कियोलॉजी हैं उन्होंने कहा था, उन्होंने बेसिकली ये दिया था, ये अराउंड 18 के अराउंड है, लास्ट में हम इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो ये जो है ये आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, जो कल्चर हेरिटेज साइट्स और मॉन्यूमेंट्स का है उनके लिए होता है। मोरओवर इसके फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो एएसआई आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस करता है, जो हिडन ट्रेजर्स हैं एंड ऑल। सो ये जो एक्सकेवेशंस हैं ये इंडिया का एंशिएंट कल्चर दिखाते हैं, जो जितने भी राज्य आके गए उनका कल्चर, प्रैक्टिसेस, हिस्टोरिक इवेंट्स ऐसे कौन कौन से रहे हैं। मोर ओवर एएसआई का जो प्राइमरी फंक्शन जो मेजर है वो कंजर्वेशन का और प्रिजर्वेशन का है, ये चीज़ है। तो ये एक्सपर्ट एम्प्लॉय करता है जो हेरिटेज कंजर्वेशन में होते हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए फर्दर डिके, पॉल्यूशन और वेंडलिज्म से। एएसआई जो है ये आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की डॉक्यूमेंटेशन करता है, कैटलॉग्स बनाता है और जो उनसे जुड़ी हुई हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसकी रिसर्च करता है। ये जो रिसर्च है और ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग देगी भारत के रिच इतिहास के लिए। सो दीज आर द थिंग्स, और इंटरप्रिटेशन होगा आर्कियोलॉजिकल साइट्स का। इसके अलावा एएसआई जो है ये थाउजेंड्स ऑफ हेरिटेज साइट्स और मॉन्यूमेंट्स ऑल ओवर द इंडिया इनको एडमिनिस्टर करता है। आप कई बार बोर्ड देखेंगे किसी प्रॉपर मॉन्यूमेंट साइट के बाहर एएसआई का एक बोर्ड लगा रहता है कि दिस इज कंजर्व बाय द एएसआई ऑफ इंडिया। सो ये इन साइट्स को पब्लिक के लिए एक्सेस बनाता है वाइल उनकी जो हिस्टोरिकल इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करके रखता है। ये एक एक्ट है 1958 का। सो ये जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट है ये पार्लियामेंट ने 1958 में पास किया था। इसका पर्पस केवल एक था कि जो आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स जो इंडिया में इंपॉर्टेंट है, उनका प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन हो सके। ये बेसिकली आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस का रेगुलेशन की भी बात करता है। इसमें बेसिकली स्कल्पचर का प्रोटेक्शन हो गया, कार्विंग्स और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका प्रोटेक्शन की बात होती है। इस प्रोविजन कहा जाता है कि लगभग जो 100 मीटर का एरिया है जो प्रोटेक्ट, ये कोई अगर मॉन्यूमेंट है इससे जो 100 मीटर का एरिया है वो एकदम प्रोटेक्टेड है, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का, तो ये प्रोहिबिटेड एरिया होता है। इसमें कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा जो 200 मीटर का एरिया और होता है उसको रेगुलेटेड एरिया कहा जाता है, कि उसमें जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बेसिकली मिनिमाइज होता है, या उसको अगर आपको कंस्ट्रक्शन कराना है तो आपको अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि अगर आपको न्यू कंस्ट्रक्शन कराना है तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी या कोई कंपिटेंट अथॉरिटी है जो उस पर्पस के लिए है, आपको वहां से स्पेसिफिक उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप रिपेयर या रिनोवेट कराना चाहते हैं कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, अगर वो प्रोहिबिटेड एरियाज में है या नया कंस्ट्रक्शन है। सो ये इस हिसाब से होता है। Prelims practice question is, consider the statements regarding this. Archaeological Survey of India was founded in 1861. Founder of ASI was Alexander Cunningham, and the government has declared up to 100 meters from protected limits to be prohibited area for construction. Which of the above statements are correct? 1, 2, 3 or none? I hope you all can answer it. You can type the answer in the comment section, the relative and if it's correct or not. Then we have a main practice question. So what is the importance or significance of conserving ancient monuments for a culturally rich country like India? What challenges are there in conserving them in this era of rapid urbanization? So this is it. This was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the analyst for better preparation.